दोस्तों, चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। भुलक्कड़ पति पति पत्नी की कहानी शुरू से अंत तक जरूर सुनना। एक गांव में पुट्ठा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शर्मिली के साथ रहता था। पुट्ठा की भूलने की आदत के कारण उसे गांव में सब लोग भूलाराम कहते थे। दोपहर के 12 बज चुके थे और पुट्ठा अभी तक सो रहा था। शर्मिली क्रोधित होकर पुट्ठा के पास आकर बोली, अरे भोला जी, कब तक सोते रहोगे? क्या काम पे नहीं जाना? 3 घंटे से उठाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी नींद है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मिली की आवाज़ सुनकर पुट्ठा की आंखें खुल गई और हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। शर्मिली ने कहा, अजी ऐसे क्या देख रही हो? अपने ही घर पर बैठे हुए हो आप? पुट्ठा ने बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? शर्मिली बोला, जाहिर सी बात है, कल रात आप अपने ही घर पर सोए थे तो अपने ही घर पर उठेंगे ना, जंगल में तो उठेंगे नहीं। पुट्ठा ने कहा, अरे याद आया, ये तो मेरा ही घर है, लेकिन तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? शर्मिली ने बोला, जरा आकाश की तरफ भी नजर दौड़ा लीजिए, आपको पता लग जाए कि दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह हुए 6 घंटे हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मंगत भैया के यहाँ बड़ी मिन्नतें करके तुम्हें काम पर लगवाया था, और जब से तुम्हें काम पर लगवाया है तब से एक बार भी तुम समय से काम पर नहीं पहुँचे। पुट्ठा ने कहा, हाँ तुम सही कहती हो, मैं तो भूल ही गया कि आज मंगत भैया ने मुझे सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, तुम नाश्ता लगा दो। शर्मिली ने बोला, नाश्ता करके क्या करोगी? अब दोपहर के 12 बज गए हैं, अब तो भोजन ही करिए। पुट्ठा तैयार होकर भोजन करने बैठ गया, मगर भोजन करके उसका मूड खराब हो गया। पुट्ठा ने बोला, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शर्मिली कि मुझे दोपहर के समय अरहर की दाल पसंद नहीं है। तुमसे मैंने चने की दाल बनाने को कहा था। शर्मिली ने बोला, आप कब से चने की दाल खाने लगे? आपका तो चने की दाल खाने से पेट खराब हो जाता है ना। पुट्ठा ने कहा, अरे लगता है मैं फिर भूल गया हूँ, मुझे तो अरहर की दाल बहुत पसंद है। गलती हो गई है, क्षमा कर दो। कल से मैं सुबह 8 बजे ही आ जाऊंगा, मंगत लाल भैया। शर्मिली ने कहा, अरे क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आप अपने घर पर ही हैं, मंगत भैया के यहाँ अभी गए ही नहीं आप। जब वहाँ पहुँच जाना तब उनसे अपनी गलती के क्षमा मांग लेना। पुट्ठा खामोशी से भोजन समाप्त करते हुए अपनी पत्नी शर्मिली से बोला, दाल तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है शर्मिली, हमेशा की तरह। लेकिन हमेशा की ही तरह तुम मुझे आम का अचार देना तो भूल ही गई हो। शर्मिली ने कहा, अरे इस कटोरी को गौर से देखिए, आपने दाल कम और आम का अचार ज़्यादा खाया है। पुट्ठा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तभी मैं सोच रहा था कि ये आज इतना खट्टा क्यों लग रहा है, ये अचार था। शर्मिली ने बोला, अब मुझ पर एक एहसान करेंगे आप? जल्दी से काम पे जाइए, नहीं तो भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। पुट्ठा चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी गांव के मुखिया ने पुट्ठा की ओर देखा और बोला, क्या हाल है पुट्ठा, आज सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हो? पुट्ठा ने बोला, जी मुखिया जी, मंगत भैया ने सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर मैं काम पर जा रहा हूँ। आजकल उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है ना। मुखिया ने कहा, लेकिन अभी तो सुबह के 7:30 ही बजे हैं, आधे घंटे पहले क्यों जा रहे हो भाई? पुट्ठा ने कहा, समय से पहले पहुंचना तो अच्छी बात होती है मुखिया जी। तभी मुखिया के बगल में बैठा बल्ली
मुस्कुराते हुए बोला, अरे मुखिया जी, क्यों टांग खींच रहे हैं पुट्ठा जी की? बल्ली ने कहा, पुट्ठा जी, मुखिया जी आपकी टांग खींच रहे हैं, क्या आपको इस बात का आभास नहीं है? पुट्ठा ने बोला, नहीं, मुखिया जी की तो मजाक करने की पुरानी आदत है। बल्ली ने कहा, तो फिर अपने घर वापस चले जाओ और 2 घंटे बाद काम पर जाना। पुट्ठा ने कहा, लेकिन क्यों? बल्ली ने बोला, क्योंकि अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। मंगत भैया तो सो रहे होंगे। सुबह सुबह अगर उन्हें उठा दोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे और हो सकता है तुम्हें काम से ही निकाल दे। पुट्ठा के चलते हुए कदम रुक गए और वह गहरी सोच में डूब गया। पुट्ठा ने बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बल्ली भैया, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी पत्नी शर्मिली मुझे तो आज काम से ही निकलवा देती। पुट्ठा दोबारा अपने घर की ओर चला गया। मुखिया और बल्ली दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मुखिया ने कहा, अरे ये तूने क्या कर दिया बल्ली? जब शर्मिली को पता लगेगा कि तूने पुट्ठा को बेवकूफ़ बनाकर घर भेज दिया है तो वो तेरी हड्डी पसली एक कर देगी। बल्ली ने कहा, अरे मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े भूलने वाले लोग देखे हैं, लेकिन इस पुट्ठा को तो अजीब भूलने की बीमारी है। ये तो कभी कभी रात को सुबह समझ लेता है और सुबह को रात। मुखिया ने कहा, ऐसा नहीं है बल्ली, उस बेचारे को एक तो भूलने की बीमारी भी है और ऊपर से वो बहुत भोला भी है। बल्ली ने कहा, सही कहा मुखिया जी, लेकिन आज की हरकत देखकर मुझे ऐसा लगा है कि इसे आज भूलने का फिर से बड़ा भयंकर वाला दौरा पड़े है। मुखिया ने कहा, अब जल्दी से यहाँ से चला जा बल्ली, कुछ देर बाद शर्मिली यहाँ आती होगी। बल्ली ने कहा, हाँ सही कह रहे हो मुखिया जी, मैं चला। उधर पुट्ठा को वापस घर आता देखे शर्मिली क्रोधित होकर बोली, अरे अब क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? क्या आज काम नहीं लगा? तुम तो कह रहे थे कि मंगत भैया ने सुबह सुबह 8 बजे ही तुम्हें बुलाया था। कहीं मंगत भैया ने तुम्हें काम से तो नहीं निकाल दिया? पुट्ठा ने शर्मिला को कहा, मैं तुम्हारी इस आदत से तंग आ चुका हूँ। एक तो तुमने मुझे सुबह 5 बजे ही उठा दिया और ऊपर से नाराज हो रही हो। शर्मिली ने कहा, ये तुमसे किसने कहा कि इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं? पुट्ठा ने कहा, बल्ली भैया ने। शर्मिली कहा, आज मैं इस नाश मीटे बल्ली की खबर लेकर ही रहूँगी। मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ सच में। सच तो यह है कि आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे उसने आज आपको दोबारा मूर्ख बनाया है। पुट्ठा ने कहा, क्या मतलब? शर्मिली ने कहा, मतलब ये है कि अभी इसी वक्त चुपचाप काम पर चले जाओ, कुछ देर बाद शाम हो जाएगी। जब सूरज सर पर चढ़ता है तो उसे दोपहर बोलते हैं। सुबह के 5 बजे के वक्त सूरज नहीं निकलता। पुट्ठा ने कहा, अरे ये तो मैं भूल ही गया। तुम सही कहती हो शर्मिली, अब काम पर जाते वक्त किसी से बात नहीं करूँगा, सीधे मंगत भैया के यहाँ पर चला जाऊँगा। पुट्ठा दोबारा वहाँ से चुपचाप चला गया और शर्मिली गुस्से से मुखिया के पास जाकर बोली, ये बल्ली कहाँ गया मुखिया जी? मुखिया ने कहा, अभी अभी तो यही बैठा था। शर्मिली, क्या हुआ, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो तुम? शर्मिली कहा, मुखिया जी बनिए मत, मैं जानती हूँ कि आपको सब पता है। आप हर बार बल्ली को बचा लेते हो, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुखिया ने कहा, अरे बताओ तो क्या हुआ है? शर्मिली कहा, बोल तो ऐसे रहे हैं जिससे आपको कुछ पता ही नहीं हो। उसने मेरे पति को दोबारा बेवकूफ़ बनाकर घर पर भेज दिया। मुखिया ने कहा, अरे शर्मिली, अब गुस्सा ख़त्म भी करो। बल्ली हमारे ही गांव का तो है और गांव में एक दूसरे से मजाक तो चलता ही है। शर्मिली ने कहा, मुझे पता था आप यही कहेंगे, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, बल्ली आ जाए तो उसको समझा देना। अगर उसने दोबारा कभी मेरे पति को मूर्ख बनाया तो मैं अब आपके पास शिकायत लेकर नहीं आऊँगी, बल्कि उसके घर में घुसकर उसकी हड्डी पसली एक कर दूँगी।
इतना कहकर शर्मिली वहाँ से चली गई। उधर पुट्ठा काम पर पहुँच गया, मगर उसने देखा कि मंगत लाल की ईंटों के भट्टे पर सन्नाटा छाया हुआ था। मंगत लाल कुर्सी बिछाए अपने साथी संपत के साथ गप्पे लड़ा रहा था। मंगत लाल कहा, अरे क्या हुआ पुट्ठा जी, आज आप कैसे आ गए? पुट्ठा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं मंगत भैया, आपने ही तो मुझे सुबह 8 बजे बुलाया था। मंगत लाल ने कहा, हाँ बुलाया तो था, लेकिन इस वक्त तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, सुबह के 8 तो कब के बज चुके हैं। पुट्ठा ने कहा, माफ़ करना मंगत भैया, आप तो जानते हैं कि मुझे भूलने की आदत है। संपत ने कहा, ये किसने कहा तुम्हें भूलने की आदत है पुट्ठा? पूरी बात तो बता रहे हो तुम कि मंगत भैया ने सुबह 8 बजे तुम्हें काम पर बुलाया था। मंगत लाल ने कहा, पुट्ठा तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ बातें देर से याद आती है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैंने तुम्हें सुबह 8 बजे 1 हफ्ते पहले काम पर बुलाया था और कल शाम को जाते वक्त मैंने सभी मजदूरों से कहा था कि आज की छुट्टी है, आज मेरे शहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं। मंगत लाल की बात सुनकर पुट्ठा क्रोधित हो गया और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बोला। पुट्ठा ने कहा, क्या आज की छुट्टी थी और मेरी पत्नी शर्मिली ने मुझे सुबह की काम पर आने के लिए जगा दिया? आज मैं अपनी पत्नी शर्मिली की खबर लेकर रहूँगा। संपत ने कहा, अरे पुट्ठा जी, इसमें आपकी पत्नी शर्मिली की क्या गलती है? आप तो उसे बताना ही भूल गए होंगे कि आज काम की छुट्टी है। पुट्ठा ने कहा, बिल्कुल सही कहा संपत भैया, ये बात भी मैंने अभी कुछ देर पहले ही भूल गया हूँ। मंगत लाल ने कहा, कोई बात नहीं पुट्ठा, अब तुम घर जाओ, कल आराम से काम पर आना, मेरे मेहमान आने वाले होंगे। मंगत लाल की बात सुनकर पुट्ठा चुपचाप वहाँ से चला गया। बूढ़ा के जाते ही एक कार मंगत लाल के पास आकर रुकी। कार में से एक व्यक्ति बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मंगत लाल ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 बोला, तुम हमारी गैंग के लिए बरसों से काम कर रहे हो मंगत लाल, इतने सालों में किसी की शक नहीं हुआ कि तुम हमारी गैंग से जुड़े हो। मंगत लाल ने कहा, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है 10 जी, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गांव में ये शराफत का चोला ओढ़ कर रखना ही पड़ता है, नहीं तो गांव के लोग शहर वालों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लाठी डंडों से ही पीट पीट कर मार डालते हैं। 10 ने बोला, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खास काम लेकर आया हूँ। तुम्हें अपने ही गांव के मुखिया को उसके परिवार सहित बम से उड़ाना है। तुम्हें इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। मंगत लाल ने कहा, क्या 10 करोड़ रुपए मामूली मुखिया के लिए? ऐसा क्या खास है मुखिया में? 10 ने बोला, मुखिया की शहर में 200 बीघा जमीन पड़ी हुई थी, जिस पर काफ़ी वर्षों से मुकदमा चल रहा था। कुछ दिन पहले मुखिया उस मुकदमे को जीत गया। मुखिया की अपोजिट पार्टी ने उसे और उसके परिवार को मरवाने के लिए अच्छी खासी रकम पेश की है। मुखिया की जमीन हवाई के बंगल में है, जिसकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। तुम्हें इस काम के लिए 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। मंगत लाल ने कहा, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। 10-25 करोड़ रुपए से कम में नहीं मानूंगा। 10 ने बोला, मुझे पता था मंगत लाल कि तुम एक नंबर के लालची व्यक्ति हो, और मैं जानता था कि तुम 25 करोड़ रुपए ही मांगोगे, लेकिन मैं चाहता तो तुम्हें नहीं बताता कि आखिर मामला क्या है। मंगत लाल ने कहा, और तुम ये भी जानते हो कि मैं कोई भी काम करने से पहले मामले की जड़ तक पहुंचता हूँ। पिछली बार शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजन कासना के घर पर बम ब्लास्ट मैंने ही करवाए थे,
आज तक पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी। दास ने कहा, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन तुम अब ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। मत भूलो कि पुलिस आज भी तुम्हारे गांव की सीमा के आसपास घूमती रहती है। मंगतलाल ने कहा, और वो मेरे गांव की सीमा के आसपास ही घूमती रहेगी, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। दास ने बोला, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत देने को तैयार हूँ। तुम्हारे अकाउंट में आज शाम को 25 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे। उसने एक मोटा बैग मंगतलाल के हाथ में थमा दिया। दास ने कहा, इस बैग को मुखिया के घर पर रख देना। इतना बोलकर दास वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वह किसी को देखकर चौंक गया। सामने पुट्ठा खड़ा था। पुट्ठा को देखकर तीनों के पसीने छूट गए। मंगतलाल ने कहा, पुट्ठा तू यहाँ कब से खड़ा है? मैंने तुझे घर जाने के लिए कहा था ना। पुट्ठा ने कहा, क्या आपने मुझे घर जाने के लिए बोला था? शायद मैं फिर भूल गया हूँ। संपत ने कहा, लेकिन तुम तो हमारी आंखों के सामने चले गए थे। मंगतलाल ने कहा, लेकिन मैं तो सीधे घर से अभी आया हूँ, आपने मुझे जाने के लिए कब बोला? संपत ने कहा, कभी कभी तो ऐसा लगता है मंगतलाल की पुट्ठा को जान से मार दूं। दास ने कहा, ये नमूना कौन है? इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली होगी, यह हमारे लिए खतरा है। मंगतलाल ने कहा, पागल मत बनो, ये मेरे ही गांव का भुलक्कड़ पुट्ठा है, इसे भूलने की आदत है। तभी मंगतलाल के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। वो बम वाला वही बैग उठा को पकड़ने हुए बोला। मंगतलाल ने बोला, पुट्ठा तुम काम पर कल से आना, आज नहीं। और हाँ, इस बैग को मुखिया जी के घर याद से रख देना, तुम्हें याद तो रहेगा ना? पुट्ठा ने कहा, जी बिल्कुल मंगत भैया, मैं इस बैग को बली के घर दे दूंगा। मंगतलाल ने कहा, बली के घर में नहीं पुट्ठा, मुखिया के घर पर दे आना, इस बात को मत भूल जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी शर्मिली से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। शर्मिली का नाम सुनते ही पुट्ठा के माथे पर पसीना आ गए। पुट्ठा ने कहा, जी जी बिल्कुल मंगत भैया, मैं सारी बात भूल जाऊंगा, लेकिन ये बात नहीं भूलूंगा कि मुझे इस बैग को मुखिया के घर पर छोड़कर आना है। संपत ने कहा, ये क्या किया तुमने मंगत भैया? इस बैग से में तो बम है, ये मूर्ख बैग किसी दूसरे को ना पकड़ा दे या अपने ही घर पर ना रख दे। दास ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है मंगतलाल? तुमने एक भुलक्कड़ आदमी को इतना खतरनाक काम सौंप दिया। मंगतलाल ने कहा, तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। ये पुट्ठा है, मैं इससे बहुत सालों से जानता हूँ, ये सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कभी भी मेरा नाम और अपनी पत्नी शर्मिली का नाम नहीं भूलता। तुम लोगों ने देखा नहीं, शर्मिली का नाम सुनते ही ये कैसे डर गया। अब ये मुखिया के घर पर बैग पहुंचा देगा और मुखिया अपने परिवार सहित बम धमाके से मर जाएगा। सारा इल्जाम पुट्ठा के ऊपर लगेगा और पुट्ठा को ये याद भी नहीं रहेगा कि ये बैग मैंने उसे दिया था। यश ने बोला, लेकिन अब करना क्या है? मंगतलाल ने कहा, कुछ नहीं, तुम यहीं पर ठहरो, मैं और संपत पुट्ठा के पीछे जाते हैं। पुट्ठा जैसे ही इस बैग को मुखिया के घर पर देगा, मैं दूर से रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दूंगा। संपत और मंगतलाल पुट्ठा के पीछे लग गए, मगर उन दोनों ने देखा कि पुट्ठा मुखिया के घर के करीब जाकर अचानक रुक गया। पुट्ठा ने सोचा, मंगत भैया ने ये बैग किसके घर पर देने के लिए बोला था? पुट्ठा सोच में डूबते हुए हड़बड़ाया, मंगत भैया ने मुझे मुखिया जी के यहाँ पर क्यों देने के लिए कहा होगा? मेरा ख्याल है उन्होंने आईजी को ये बैग देने के लिए बोला है। अरे अरे, मुझे सब याद आ गया। हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों से आईजी साहब कुछ पुलिस वालों के लेकर घूम रहे हैं। जरूर ये बैग मंगत भैया ने आईजी के यहाँ पर देने के लिए बोला होगा। इतना कहकर पुट्ठा सीधे गांव की पुलिस चौकी की ओर मुड़ गया।
पुट्ठा को पुलिस चौकी की ओर जाता देख संपत और मंगतलाल के पसीने छूट गए। संपत ने कहा, अरे मंगत भैया, ये कहाँ जा रहा है? इसे रोको। मंगतलाल ने कहा, अरे पागल हो गया है क्या? अब अगर इसके साथ हमें किसी ने देख लिया तो हमारी पोल खुल सकती है। अगर इस भुलक्कड़ ने ये बैग पुलिस के हाथ में पकड़ा दिया तो क्या होगा? यहाँ से भागने में ही भलाई है। पुट्ठा पुलिस चौकी के अंदर घुस गया और उसने वह बैग आईजी के हाथ में दे दिया। आईजी ने कहा, ये बैग तुम्हें किसने दिया है? पुट्ठा ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ आईजी साहब। मुझे ये बैग मंगत भैया और संपत भैया ने दिया है और मुझसे यही कहा है कि ये बैग आईजी को ही देना। आईजी ने बैग खोला तो उसके पसीने छूट गए। आईजी साहब ने कहा, अरे इसमें तो बम है। बम का नाम सुनते ही खलबली मच गई। पुलिस वाले पुट्ठा को अच्छी तरह से जानते थे। हवलदार ने कहा, सर मेरी समझ में सब कुछ आ चुका है। इस पुट्ठा को भूलने की बीमारी है। जरूर उन दोनों ने इसके भूलने की आदत का फ़ायदा उठाकर ये बैग किसी के यहाँ पर भेजा होगा और गलती से पुट्ठा भूलकर यहाँ ले आया। और फिर हमारा शक तो पहले से ही मंगतलाल और संपत पर था। इस बैग में रखे बम ने हमारे शक की पुष्टि कर दी। आईजी ने कहा, चलो इस पुट्ठा की भूलने की कोई तो आदत कमाई। हवलदार ने कहा, सर इसके भूलने की आदत ने ही दो बड़े बड़े मुजरिमों को शिकंजे में फंसा दिया सर। कुछ देर बाद आईजी ने पुलिस वाले के साथ संपत और मंगतलाल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद 10 भी पकड़ा गया। आईजी ने गांव में सबके सामने पुट्ठा को सम्मानित किया और इस तरह उस समय के बहुत बड़े स्मगलर पकड़े गए और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। इस तरह भूला राम की भूलने की आदत ने सबकी जान बचा और पट्ठा ने बहुत ही खुश रही। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर एक जल्दी नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।